गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते, सबको जय माता की। कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो ये है आज का मॉर्निंग व्यू। तो अभी धूप भी लग गई है, टाइम हो गया है अभी सुबह के 9:30। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का व्यू। तो ये देखो, काफ़ी अच्छी धूप लगी है। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का मॉर्निंग व्यू। तो ये देखो, कुछ कुछ जगह बर्फ़ है, कुछ कुछ खेतों में, ऊपर ऊपर वाले खेतों में बर्फ़ है। बाकी इधर नीचे तो निकल गई है, कोने कोने में है हल्की हल्की। जहाँ पर धूप कम लगती है वहीं पर है बर्फ़, बाकी तो निकल गई है। तो ये देखो, कुछ इस तरह का है। तो आज मौसम है बिल्कुल साफ, बिल्कुल भी बादल नहीं है। तो इस तरह का दिख रहा है यहाँ से। तो पार को है काफ़ी जंगल, तो वहाँ पर तो बर्फ़ अभी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो, खेत में तो अब बिल्कुल भी नहीं है, हल्की फुल्की है। तो जहाँ धूप कम लगती है उस साइड है। तो ये देखो, इधर भी है, ये है हल्की हल्की, ये है कनेटी एरिया। तो ये देखो, ये मैंने लगाया था एलोवेरा प्लांट। तो हम शिमला चले गए थे, तो ये आगे को रखा था, तो इन्होंने ये अंदर ही नहीं रखा, ये पाले से ख़राब हो गया। इसके ऊपर बर्फ़ भी गिरी थी। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह का हो गया, ये बिल्कुल पूरी तरह से ये ख़राब हो गया। तो ये चल पड़ा था पहले, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये चले। इसमें कुछ अंदर से ना पानी पानी सा लग रहा है, ये भरा हुआ इस तरह का। तो ये बाहर ही रह गया था, ये अंदर को रखना था। लेकिन पहले तो ये मैं नहीं रखा था, वहाँ पे ना धूप लग रही थी। तो जब मैं गई थी तो यहाँ पर पापा थे, और मैं तो मायके चली गई थी। उसके बाद वहीं से मैं शिमला गई, लेकिन फिर पापा और ये पिशिका के पापा भी आ गए थे शिमला। लेकिन इन्होंने ये गमला पीछे नहीं निकाला, तो मुझे भी ध्यान नहीं रहा बताने का। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि अब ये चलेगा। तो ये मैंने रखा है अभी धूप में, पर ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो बीच वाला भी है, ये वाला, ये भी ऊपर ऊपर से ख़राब हो गया है। ये वाले प्लांट है, ये तो ठीक चले हुए, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। इसमें तो देखो फूल भी आ रहे हैं, लेकिन एलोवेरा को पता नहीं क्या हो गया, एलोवेरा ख़राब हो गया। तो ये तो ठीक ही है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वाला भी बिल्कुल बाहर को है, ये यहाँ पे ना, तो ये भी बिल्कुल अच्छे से चला हुआ है। तो मुझे लगता है कि एलोवेरा शायद आजकल अंदर रखना होता है, इसलिए वो ख़राब हो गया। तो ये देखो, इसमें तो और भी नए फूल आ रहे हैं। तो ये देखो, इस तरह के नीचे से। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ बाहर को। तो ये देखो, यहाँ पर है लगी हुई लहसुन। तो ये देखो, इतने में है ये लगाई हुई। तो ये वाला पोर्शन बचा है अब मेरे गुड़ाई करने को। तो इसमें तो मैंने कर दी है। तो ये देखो, ये आपको लग रही होगी खोदी हुई जैसी मिट्टी। तो ये मैंने खोद ली है, और अब बचा है यहाँ पर। तो मैं इसको कर रही हूँ इस तरह से, इसके साथ ही हूँ, मतलब इसकी गुड़ाई हो रही है लहसुन की। तो जो टेढ़ी है हुई हुई, उसको मैं सीधा करूँगी ऐसे करके, मिट्टी लगा के इस तरह से। तो करती हूँ मैं अभी लहसुन गुड़ाई का काम, बाकी मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। तो ये देखो, वीडियो में तो शायद दिख भी नहीं रही अच्छी तरह से, लेकिन लहसुन अच्छी लगी है। तो ये बहुत सी जगह इस तरह से गिरी हुई है। तो मैं इसको गुड़ाई करने के बाद इसके पास मिट्टी लगाऊंगी, ताकि ये खड़ी हो जाए अच्छे से। तो ये देखो, इस तरह से कई जगह ये गिरी हुई है। तो इधर भी है ऊपर। तो जब इसमें स्प्रे करते हैं, खाद डालते हैं, तो ये टूट जाती है पैर के नीचे। तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ। तो लहसुन गुड़ाई करने के बाद हमने लंच भी कर लिया था। तो उसके बाद
मैं अकेली थी तो मैं थोड़ी सी बोर भी हो रही थी, तो मुझे कुछ रेखा चाची से काम भी था, तो मैं आ गई थी अब रेखा चाची के घर। तो ये देखो यहाँ पर लगा है हीटर। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मौसम तो ठीक है, लेकिन आज सुबह तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी धूप लगी थी, लेकिन अब 3 बजे के बाद तो मौसम पूरी तरह से ख़राब हो गया है। तो ये देखो ये बनाया है आज रेखा चाची ने। तो बताइएगा कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं। तो मेरे मायके साइड तो इसको बोलते हैं कद्दू, लेकिन कोटखाई में इसके लिए बोलते हैं पेठा। तो आज इन्होंने बनाया है ये। तो इन्होंने अपने खेत में खुद उगाया है, तो ये एकदम ऑर्गेनिक है। तो ये पहले ज़माने में तो लोग बहुत ज़्यादा खाते थे, अब तो लोगों के बहुत कम होते हैं, ये ज़्यादा नहीं होते हैं, कई कई लोग के होते लगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास ये नहीं होते हैं। तो आज प्रिशिका भी आ रही है शिमला से घर। तो वो आ रही है, जो रेखा चाची है इनके पति है वो है चाचू, तो वो आ रही है चाचू के साथ घर, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी हम भी नहीं जाएंगे नीचे, तो वो ही ऊपर आएगी अब। तो अब रेखा चाची ने भी निकाल दिया है हमारे लिए पेठा। तो ये देखो अब हम खाएंगे पेठा। तो ये इस तरह का है। तो जो ये ऊपर का होता है ये वाला, तो ये इसको पहले स्पून के साथ निकालना पड़ता है इस तरह से। तो ये निकाल के अब टेस्ट करते हैं ज़रा कैसा है ये। बहुत ही मीठा है ये, बहुत अच्छा है। तो अब हम खाते हैं कद्दू। तो अब मैंने ये पूरा खा लिया है। तो ये देखो इस साइड से है ये ऐसा। तो ये होता है खाने वाला पेठा। एक होता है ग्रीन कलर का, तो वो होता है सब्जी वाला, लेकिन ये है बॉईल करके खाने वाला। तो ये मीठा होता है, इसकी सब्जी नहीं बनती क्योंकि सब्जी मीठी हो जाती है। तो अब बज गए हैं शाम के 5। तो प्रिशिका भी पहुंच गई है घर। तो ये देखो ये खा रही है खाना। तो इसको लगी थी भूख, क्योंकि आज इसने कुछ भी नहीं खाया, लेज वगैरह ही खाया है। तो इसको खिला तो रहे थे, लेकिन ये बोल रही थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का, तो इसलिए मैंने नहीं खाया है। तो ये अब बैठी है खाना खाने। तो इसके पापा भी आ गए हैं, तो ये सुन रहे हैं फ़ोन। तो आज इनके साथ क्या हुआ तो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी प्रिशिका ने खाना भी खा लिया है। तो ये देखो ये लग गई है बैग से सामान निकालने। ये लेके आई है अपने कपड़े, तो मेरे भी लेके आई है। ये क्या क्या लेके आई है, ये लेके आई है। हाँ, तो अभी ये चेंज करेगी। और ये इसका ये पूरा बैग इसके कपड़ों का है। जब हम आए थे तो मैं अपने वही कपड़े लाई थी जो मैं पहन के लाई थी, बाकी मैं बैग वगैरह कुछ नहीं लाई थी। बैग में एक जैकेट लाई थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा था। जब मुझे कुफरी में ठंड लग रही थी फिर मैंने वो पहन लिया था। तो एक सूट ये मेरा भी लाई है, तो एक सूट और एक फ़ैरन लाई है ये मेरा। बाकी इसका सारा सामान इसी का ही है इस बैग में। तो पापा कहाँ मिले थे? अच्छा, तो इसको पापा मिल गए थे कोटखाई में। तो वो गए थे कोटखाई, जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो वो डॉग ना वो सबको खाता है। तो एक बार प्रिशिका को भी लगे थे डॉग बाइट के इंजेक्शन। लेकिन घाव पे भी लगे थे ना, पापा को भी लगे होंगे। तो पापा को भी 2 घाव है, एक बहुत बड़े बड़े घाव है, एक छोटा एक बहुत बड़ा घाव है, उससे खून निकल रहा था। और पापा तो मना कर रहे थे, मैंने नहीं जाना। तो हमने जबरदस्ती बोला, मैंने और एक चाची ने, कि लगाने पड़ते इंजेक्शन, वरना क्या बोलते दिमाग में डॉग की तरह आ जाता है। तो अब प्रिशिका भी करेगी चेंज। मिलते हैं फिर। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो कोटखाई क्यों गए थे, तो आज उनके साथ क्या बुरा हुआ। तो आज उनके साथ बहुत बुरा हुआ कि आज उनको काट लिया कुत्ते ने, एक कुत्ते ने यहाँ पर। तो वो लोकल ही है, पालतू कुत्ता है किसी का, तो उसने उनको काट लिया। तो अपने काम से गए थे, वो पानी देखने गए थे। तो वो जैसे ही पानी देखने बैठ गई नीचे, और पीछे से कुत्ते ने भी उन पर अटैक कर दिया और उनको खा लिया जी कुत्ते ने। तो उसके बाद वो घर आए। फिर हमने यहाँ पर जो लोकल डिस्पेंसरी है वहाँ पर फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो इंजेक्शन है ही नहीं है। तब वो चले गए थे कोटखाई,
क्योंकि जो ये टेटनस का इंजेक्शन है ये तो बहुत ज़रूरी होता है लगना, तो ये 8 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर लगना ही चाहिए। बाकी तो 72 घंटे के बाद भी लग सकते हैं। जो रेबीज़ के इंजेक्शन होते हैं वो तो 72 घंटे के बाद भी लग सकते थे, लेकिन जो टेटनस का इंजेक्शन होता है वो उसी टाइम लगना चाहिए। तो जब ये घर आए तो इन्होंने डेटॉल से धो लिया था वो घाव, जो घाव बना हुआ था। एक काफ़ी ज़्यादा गहरा था, दूसरा थोड़ा कम था, लेकिन एक से तो खून भी निकल रहा था। तो ये तो पहले कह रहे थे कि ये कुछ नहीं, ये ठीक हो जाएगा। तो फिर हमने बताया कि नहीं, इसके लिए तो कोटखाई ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो ये खतरे की बात है, क्योंकि रेबीज़ का आज तक कोई भी इलाज नहीं हुआ है, कोई भी ठीक नहीं हुआ है जिसको रेबीज़ हो जाता है। इसलिए कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इनमें सब में रेबीज़ होता है। अगर कोई काट ले तो रेबीज़ के इंजेक्शन लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसलिए ये गए थे कोटखाई, तो प्रिशिका भी मिल गई थी इनको कोटखाई में। तो ये आ गई थी घर इनके साथ। तो अब ये दोनों धो रहे हैं पैर। प्रिशिका ने भी कर दिया था चेंज आने के बाद, तो ये दोनों धो रहे हैं पैर। तो गर्म पानी से पैर धोने चाहिए, क्योंकि जैसे दिन भर की थकान होती है तो पैर रिलैक्स हो जाते हैं गर्म पानी से धो के। तो ये दोनों 6 दिन बाद मिल रहे हैं ना, कितने दिन बाद, 6 दिन बाद ना। तो अब मैं लगाती हूँ चावल। तो ये देखो, ये बना रही हूँ मैं चावल। तो ये है लाल चावल। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो अब मेरा डिनर भी बनकर हो गया है रेडी। तो ये देखो, ये बनाए हैं मैंने चावल। तो इसे पहचानो ये कौन से चावल है। तो फ्रेंड्स, आज डिनर में बना है ये चावल और राजमा की दाल। तो ये देखो, ये आप पहचानो कि कौन से चावल है ये। तो अब हम भी करते हैं डिनर। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।